इस वक्त सीसीटीवी फुटेज के तौर पर आपके सामने मौजूद है हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी, जिनकी हत्या महज इसलिए कर दी गई क्योंकि स्कूटी को लेकर यह पार्किंग विवाद हो रहा था। और यह सीसीटीवी फुटेज इसी हत्याकांड से जुड़ा हुआ सबसे बड़े सबूत के तौर पर देखिए, दो आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, सलाखों के पीछे है। पूरा मामला दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से सामने आया, जहां पर आसिफ कुरैशी ने कहा कि उसके घर के बाहर जो स्कूटी लगाई गई है, जो स्कूटर लगाया गया है, उसे हटाया जाए। जिसके बाद देखिए किस तरह से हमला यहां पर किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज इसी हत्याकांड से जुड़ा, पास में ही लगे सीसीटीवी फुटेज से यह बात यहां पर साफ हो रही है कि किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम यहां पर दिया जा रहा है, किस तरह से आसिफ कुरैशी की बेरहमी से पिटाई की जा रही है, उन पर हमला यहां पर किया गया, जिसके बाद उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती तो करवाया गया, लेकिन जान यहां पर नहीं बच सकी। हमने पत्नी को भी सुना कि किस तरह से हमला उनके पति यानी कि आसिफ कुरैशी पर किया गया। आसिफ कुरैशी दरअसल अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई यहां पर बताए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जिस तरह का पार्किंग विवाद और इसके पीछे ये संघर्ष सामने आता है, खूनी संघर्ष सामने आता है, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ये तस्वीरें सामने आ चुकी है। आनंद, सीसीटीवी फुटेज यहां पर सबसे बड़े सबूत के तौर पर सामने आ गया है। देखिए बिल्कुल सबीना, ये सीसीटीवी फुटेज अपने आप में बता रहा है कि किस तरह से दो भाई जो हैं वो किस तरह से आग बबूला होते हैं एक मामूली से पार्किंग विवाद पर, उसके बाद एक शख्स की जान ले लेते हैं। आप सीसीटीवी में देख रहे हैं कि कैसे जो आसिफ है उसको पहले वहां पे काबू किया जाता है, उसके बाद उसे बेरहमी से पीटा जा रहा है। कुछ लोग बीच बचाव करने वहां पे आते हैं, महिलाएं भी नजर आ रही हैं, और उसके बाद वो जमीन पर गिर जाते हैं और उसके बाद उन पे हमला किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं एक शख्स जो आरोपी है वो अपनी शर्ट उतार के वहां पर इस सीसीटीवी में नजर आ रहा है। और बिल्कुल मेरे पीछे ये वो घर है जो मृतक है उनका घर यहाँ पर है, और बिल्कुल दो घर छोड़ के ये आरोपी का घर यहाँ पर है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये इसी फ्लोर पर ऊपर आरोपी का घर था, जो दोनों सगे भाई थे उज्जवल और गौतम, जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जिन्हें फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये सीसीटीवी अपने आप में एक गवाही दे रहा है कि किस तरह से राजधानी दिल्ली में मामूली से पार्किंग विवाद पे लोग इतने ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं कि वो एक शख्स की जान लेने पे आतुर हो गए। और इसमें आप देख सकते हैं आसिफ को कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों जो भाई है वो उन पे ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं, और उसके बाद एक धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला किया जाता है। इस सीसीटीवी फुटेज में ये तमाम चीजें कैद हो गई हैं, जो अभी पुलिस की जांच का विषय है। और इसमें आप देख सकते हैं गोदते हुए चाकू, जो एक धारदार हथियार है, उससे शरीर पर वार करते हुए भी आप देख सकते हैं आरोपी नजर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में काफी सनसनीखेज मामला है, और जाहिर तौर पर पुलिस इन दोनों से कस्टोडियल इंट्रोगेशन करेगी कि आखिर क्या विवाद था। लेकिन जो उनकी पत्नी आसिफ की, उन्होंने न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पे ये बात कही कि आसिफ यहाँ पर अच्छे मिलनसार थे और काफी हिंदू लोगों से बात करते थे। ये दोनों लड़कों को ये बात नागवार थी, और उसके बाद यहीं पे आप देख सकते हैं जो स्पॉट था, यहीं पे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल जो दोनों आरोपी हैं पुलिस की गिरफ्त में है, और पुलिस इनका आपराधिक बैकग्राउंड भी खंगालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है उसका कहना है कि एक बार पहले भी जो दोनों लड़के हैं उन्होंने आसिफ के साथ कहासुनी करी थी और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उस दौरान उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। तो सबीना, ये काफी हैरतअंगेज सीसीटीवी है जिसमें पूरा जो हत्याकांड है वो कैद हुआ है। आनंद, लेकिन जिस तरह से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें जो आरोपी शख्स हमें दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से बेखौफ होकर सभी के सामने इस वारदात को अंजाम दे रहा है, चाकू से हमला कर रहा है, वो वाकई अपने आप में ये भी सवाल उठाता है कि आखिर इसकी कहीं कोई क्राइम कुंडली तो नहीं है, वरना लोग हाथापाई तक यहाँ पर टिक जाते हैं, वाद विवाद तक टिक जाते हैं, ये तो हत्याकांड को अंजाम दे रहा है। देखिए बिल्कुल यही बात जो आसिफ है उनकी पत्नी ने भी कही कि एक मामूली सा विवाद था, चूंकि जो आरोपी है उनका घर यहाँ से 2-3 घर छोड़कर है, और उनका कहना था कि अगर स्कूटी लगाना था तो उन लड़कों को अपने घर के बाहर लगाना था, हमारे घर के बाहर स्कूटी वो क्यों खड़ी करके गए। यही बात आसिफ ने आके कही कि ये स्कूटी यहाँ से हटा लो, क्योंकि जो आसिफ की पत्नी है बताया जा रहा है कि उनके पैर में कुछ फ्रैक्चर था, तो लोहे की रॉड डली हुई है, तो हो सकता है कि आने जाने में दिक्कत हो। और ये आप देख सकते हैं इलाका भी देख सकते हैं, रोड यहाँ पे काफी टूटी हुई है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर उस परिवार ने कहा कि स्कूटी यहाँ से हटाओ, और जब स्कूटी नहीं हटाई गई तो जो दोनों भाई हैं, पहले उज्जवल ने पहला हमला किया। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी बेरहमी से जो है वो आसिफ को मार रहे हैं दोनों लोग। कुछ लोग बीच बचाव करने के लिए भी यहाँ पर आए हैं, 3-4 लोग इस सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं, और किस तरह से एक नुकीले हथियार से उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। ये अपने आप में काफी चौंकाने वाला मामला हो जाता है जब सीसीटीवी सामने आता है। और जाहिर तौर पर पुलिस अब इन दोनों से कस्टोडियल इंटरोगेशन में ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या कोई आपराधिक पृष्ठभूमि
पृष्ठभूमि थी और कोई शख्स इतना कैसे गुस्से में आ सकता है कि वो एक छोटे से विवाद पे, केवल स्कूटी लगाने के विवाद पर, जो स्कूटी हटाने के लिए कहा गया है पीड़ित परिवार से, उस पर किसी की जान लेने पे आमदा हो जाता है। और एक बार फिर से हम देखना चाहेंगे आनंद, तस्वीरों में भी थोड़ा सा दिखाइए, क्योंकि आसपास का जो इलाका दिखाई दे रहा है और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है उसमें तो आनंद काफी सारे लोग भी आसपास नजर आ रहे हैं, छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कामयाब यहां पर नहीं हो पाते हैं। यानी कि ये चश्मदीद भी अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है। देखिए बिल्कुल सबीना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा मौका वारदात है। ये जो पीड़ित परिवार है उनका घर ये है यहाँ पर, और उनकी पत्नी ने भी अभी हमसे बात की। उनका कहना था कि किस तरह से ये दोनों लड़के जो हैं इनकी शायद आपराधिक पृष्ठभूमि रही होगी, इसलिए इन्होंने इस तरह से ये क्राइम किया है, क्योंकि पहले भी इनके जो पति हैं उनके साथ हमला करने की, उनसे मारपीट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस दौरान उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। उनको लगा था कि शायद मामला शांत हो जाएगा, लेकिन कल 10:30 बजे का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी जो पत्नी है, उनके जो आरोप थे कि देखिए आरोपियों का घर यहाँ से 2-3 घर छोड़ के है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो स्कूटी अपनी उनके घर के बाहर खड़ी करने क्यों आए थे। और देखिए ये यहाँ पर पुलिस ने कर्टन ऑफ कर रखा है, ये यहाँ पर ऊपर जो है वो आरोपी के घर है। तो आसपास के लोग भी काफ़ी सदमे में हैं इस घटना से कि एक छोटे से विवाद में दो भाई इतना आग बबूला कैसे हो गए कि उन्होंने किसी शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी। और पुलिस ने हालांकि वो वेपन जो है वो बरामद कर लिया है, लेकिन लोग काफ़ी यहाँ से सदमे में हैं। और जब से सीसीटीवी सामने आया है, इसमें साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि कैसे बीच बचाव कुछ लोग कर रहे हैं। एक महिला भी उसमें नज़र आ रही है और उसके बाद उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जिसके बाद वो बेसुध हो जाते हैं और उसके बाद अस्पताल में दम तोड़ देते हैं। आनंद, अगर आपने आसपास के लोगों से थोड़ी बातचीत यहाँ पर की हो, दोनों आरोपी इस वक्त सलाखों के पीछे है, कानूनी प्रक्रिया जारी है, लेकिन क्या इनका पूरा बैकग्राउंड बताया जा रहा है? क्या इसी तरह का इनका ये पूरा बर्ताव रहता था? यही दबंगई क्या इसी तरह से रहती थी? क्या बाकी लोगों के साथ भी इनका कुछ इसी तरह का कनेक्शन रहता था, जहां पर इस कदर गुस्सा सर पर चढ़ गया जिसने किसी एक शख्स की पल भर में जान ले ली? देखिए जो आरोपी हैं 19 से 20 साल इनकी उम्र है, दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं। एक का नाम उज्जवल, एक का नाम गौतम है। पुलिस अभी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो दोनों भाई हैं वो क्या काम करते थे पेशे से, और क्या पहले भी इनका जो मृतक है उनके परिवार से कोई क्या वाद विवाद हुआ था। अगर हुआ तो क्या कोई पुलिस शिकायत दी गई थी? आसपास के लोगों के पुलिस बयान भी दर्ज इसमें कर रही है। लेकिन जो मृतक है उनकी पत्नी ने जो हमसे बात की, उनका कहना है कि ये आपराधिक किस्म के लड़के हैं और पहले भी इन्होंने हमारे परिवार से लड़ाई झगड़े किए थे। हालांकि उस दौरान हमने पुलिस में शिकायत इनकी दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन ये सीसीटीवी अपने आप में गवाही दे रहा है कि कैसे एक तरीके से घात लगाकर हमला किया जाता है। एक पार्किंग विवाद पे जो स्कूटी हटाने को लेकर था, उसके बाद कुछ लोग बीच बचाव करने आते हैं और उसके बाद एक नुकीले हथियार से उनके ऊपर हमला हो रहा है। सीसीटीवी में ये भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं आनंद, क्योंकि जो दबंगई यहाँ पर दिखाई दे रही है इन आरोपियों की, वो इतना तो साफ कर रही है कि ये कोई पहली बार नहीं होगा। यानी कि कोई ना कोई पक्का एक बड़ा मजबूत संरक्षण भी नजर आता है इनके सिर पर, जो इस तरह से दिन दहाड़े किसी शख्स की जान ले लेते हैं। ये सिर्फ हमला नहीं होता बल्कि जानलेवा हमला यहाँ पर सामने आता है। पुलिस की जांच का दायरा क्या कहा जा सकता है आनंद? किन किन एंगल को ज्यादा फोकस में रखेगा? क्या सिर्फ इससे हत्याकांड को, या फिर कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं दोनों को लेकर? देखिए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो हथियार था पुलिस ने वो बरामद कर लिया है। ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस की जांच का हिस्सा है। आसपास के लोगों से, जो पीड़ित हैं, उनकी पत्नी से और उनके रिश्तेदारों से भी पुलिस इस पूरे मामले में बयान दर्ज कराएगी। कुछ आसपास के लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। माता जी, मिलनसार परिवार था ये जो जिनकी डेथ हुई, बता रहे हैं कि काफी हंसमुख थे ये? आसीन, हाँ, बहुत बढ़िया आदमी था। और ये दोनों लड़के पड़ोसी क्या करते थे? अभी इनको क्या कह सकती हूँ, मैं तो कुछ नहीं कह, मैं सामने रहती अभी हूँ। देखा आपने इनको जाते जाते? नहीं, मैंने नहीं देखा। तो और कौन है इनके परिवार में? सब है परिवार में, एक बाप था वो भी वही है, 2 भाई हैं ये। तो आपको कब जानकारी मिली घटना की है? ये जब यहाँ लेट रहा था ना, सब आवाज से आई तो हमने एसी चला, गेट बंद थे हमारे। अच्छा, जैसे शोर से मचा, जब तक आए तो यहाँ लेटा हुआ था। अच्छा, यहीं गिरा पड़ा हमें हुआ ये था? भी ना पता किससे झगड़ा हुआ किससे ना हुआ, तब तक हमें कुछ पता नहीं था। अच्छा, फिर पुलिस थोड़ी देर में आई होगी? थोड़ी देर में आ गई थी पुलिस, जब भी आ गई थी। तो देखिए आसपास के लोग भी काफी ज्यादा सदमे में हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आसिफ को गिरा हुआ देखा जब वो अपने घरों में थे, क्योंकि 10:30 बजे रात का वाकया था। लोग अपने घरों में होते हैं और जब शोरगुल की आवाज सुनाई दी तो लोग बाहर आए तो देखा कि यहाँ पर एक शख्स खून से लथपथ पड़ा हुआ है। और उसके बाद उन्हें जो आसपास के पड़ोसी उन्होंने अस्पताल पहुंचाया पीड़ित परिवार ने,
और लेकिन इस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज को भी अपनी जांच का हिस्सा बनाएगी। इसमें जो लोग भी नजर आ रहे हैं जो बीच बचाव कर रहे हैं उनके भी पुलिस बयान लेगी ताकि जांच में पुलिस को आगे और लीड मिले। इसके अलावा जो दोनों आरोपी हैं उनकी पृष्ठभूमि भी खंगाली जा रही है कि वो क्या करते थे पेशे से और क्या कोई पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो इन लोगों के ऊपर नहीं था। अगर स्कूटी किसी के घर के बाहर पार्क करी गई है तो यानी क्या ये माना जा सकता है कि इन दोनों जो सगे भाई जिन पर ये पूरा आरोप इन सबूतों के साथ में लगा है, जो सीसीटीवी फुटेज भी साथ में, यानी कि आसपास घर होगा, जाहिर सी बात है अगर अपना वाहन किसी के घर के बाहर पार्क किया है, या फिर ये भी पुलिस देखेगी कि कहीं जानबूझकर तो इन दोनों के जरिए नहीं किया गया ताकि आसिफ आए और फिर देखे कि उसके घर के बाहर स्कूटी लगी हुई है और अपनी पुरानी रंजिश को वो इस तरह से अंजाम दे। ये तमाम एंगल भी होंगे क्या जांच के दायरे में? देखिए बिल्कुल पुलिस हर एंगल पर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। हत्या का मुकदमा इसमें दर्ज कर लिया गया है और जाहिर तौर पर यह सीसीटीवी फुटेज पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है कि पहले भी ये जो लड़के हैं इन्होंने उनके परिवार से वाद विवाद किया, लड़ाई की थी, तो ऐसी क्या वजह थी कि एक फैमिली को लगातार एक दूसरी फैमिली टारगेट कर रही थी और ये क्या महज एक पार्किंग विवाद या इसके पीछे कुछ और कहानी है, पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी। इसलिए जो पीड़ित परिवार है उनके परिवार के लोगों के बयान भी इस पूरे मामले में दर्ज किए जाएंगे। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि जो पहले विवाद हुआ था उसकी वजह क्या थी और उस दौरान पुलिस को शिकायत क्यों नहीं दी गई है। लेकिन परिवार अभी पूरी तरह से सदमे में है। मीट सप्लाई का काम करते थे जिनकी मौत हुई है और अभी आसपास के लोगों के बयान भी जो है वो पुलिस ने इस पूरे मामले में दर्ज किए। लेकिन अपने आप में काफी चौंकाने वाला मामला है क्योंकि जितने भी अड़ोसी पड़ोसी उनका कहना है कि बहुत ही मिलनसार परिवार था ये, और जो ये दोनों लड़के थे इनके बारे में भी कभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि ये कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं और इस तरह से एक मामूली से विवाद पर जो है वो इतने ज्यादा आग बबूला हो जाएंगे कि किसी की जान ले लेंगे। तो फिलहाल हर एंगल पर दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। लेकिन आनंद, हम देख रहे हैं कि जैसे ही आरोपी आगे बढ़ता है एक महिला भी नजर आती है जो उसे पीछे करने की कोशिश करती है, फिर उसके बाद आरोपी उसे धक्का मारते हुए थोड़ा सा आगे बहुत तेजी के साथ बढ़ जाता है। लेकिन इतने सारे लोगों ने एक बार फिर से यह खड़ा कर दिया, इतने सारे लोगों में कोई उस जोर के साथ में नहीं आता, उस ताकत के साथ नहीं आ पाता जहां पर अगर एक हल्की सी मुस्तैदी दिखा दी जाती तो हो सकता है कि आसिफ कुरैशी की जान बच गई होती। लोग हैं, जमावड़ा है, मना करने की कोशिश है लेकिन कोई काबू नहीं कर पा रहा। देखिए बिल्कुल यहाँ पर एक दुकानदार भी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपने देखा था घटना हुई? नहीं, मैंने नहीं देखा भैया, मैं ऊपर में रहती हूँ, सेकंड फ्लोर में। आपको कब जानकारी मिली? मेरे को 12 बजे की बाद। रात में? हाँ। जब यहाँ पे काफी शोरगुल हो रहा था? हाँ हाँ, क्योंकि मैं टीवी देख रहा था भैया, मैंने सुना नहीं। अच्छा, झूठ बोल। सर थोड़ा बताएंगे सर, क्या आपने क्या देखा था? इन्होंने तो पूरा ही देखा है भाई। यहाँ झगड़ा हुआ था उसकी वजह से, पार्किंग की वजह से। अच्छा, पार्किंग की वजह से झगड़ा हुआ और वो गाली गुप्तार करने लग गया लड़का। गाली गुप्तार करने लग गया तो आसिफ का कहने लगा भी तू गाली गुप्तार क्यों दे रहा है, गाड़ी हटाने के लिए बोल रहा हूँ। वो कह रहा तेरे बाप की गली है, ये है वो है, झगड़ा फैलता रहा। उनने उसकी गिरबान पकड़ ली, दोनों भाई उसका सीसीटीवी में देख रहे हैं सर हम सारा वाकया, अभी सीसीटीवी में आया है। आप भी शायद उसमें बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने लड़के को बचाया, फेंक के मारा मैंने उसके छोटे वाले लड़के को, तो वो है ना माना नहीं, बड़े वाला चिपट गया उसके, उसने पता नहीं क्या शर्ट उतार के दिख रहे हैं। एक आरोपी है जो उसने शर्ट उतार रखी है। हाँ, वो छोटे वाला लड़का है, उसी ने कुछ मारा उसके। अच्छा, बड़ा है वो। हाँ, जैसे वो गिरा है ना, मैंने जाके उसको उठाया तो फिर वो उठा ही नहीं, उसके मुंह से खून और यहाँ से पूरी। कहाँ पे ज्यादा चोट लगी थी, मतलब छाती पे मारे? छाती। और फिर क्या कहते हैं, मैंने तुरंत उसके भाई को फोन करवाया, उसका भाई आया। मैंने उसको भाई से बोला कि तू इसे उठा के अंदर ले चल, मैं फटाफट स्कूटर लेके आ रहा हूँ। मैं वहाँ से भागा हूँ, स्कूटर लेके आया हूँ टामा सेंटर के लिए। आसिफ की पत्नी भी बीच बचाव में आ गई थी? हाँ, वो भी आ गई थी। अच्छा। उसके भी चिपट गए थे वो। अच्छा, उन्हें भी टारगेट कर रहे थे? हाँ। सर, ये दोनों लड़के क्या करते हैं? कुछ आपके मोहल्ले में रहते हैं, कुछ पता चला आपको? एक ढोलक बजाता है और एक आवारा डोला है, चोर चक्का, सिगरेट सब पीता है, चोर चक्का। और पुलिस कितनी देर बाद आई है सर यहाँ पर? पुलिस तो आ गई थी, 1 घंटे बाद आई है। अच्छा, तो वो आते ही उसे हम हॉस्पिटल ले गए थे, उसके बाद पुलिस आई है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद खैर डेड तो यही होगी थी, मैंने तो देख लिया डेड। फिर मैं हॉस्पिटल लेके गए हैं। मैं क्या लग रहा है ये केवल पार्किंग विवाद है कि कोई पुरानी इनकी दुश्मनी है कोई इस परिवार से? पार्किंग के ऊपर ही हुआ। पार्किंग के लिए। आपका नाम सर? मेरा नाम सुरेश है। देखिए, ये सुरेश है, चश्मदीद है, और जो सीसीटीवी फुटेज में भी ये शख्स नजर आ रहे हैं जो बीच बचाव करते
आसिफ का नजर आ रहे हैं, अस्पताल भी पहुंचाया इन्होंने, लेकिन जब तक जो आसिफ है उसने दम तोड़ दिया था। तो ये काफी चौंकाने वाला मामला है कि बहुत बड़ी खबर जो आपके जरिए यहाँ पर सामने आई है, बहुत जल्द पहुंचा दे सीसीटीवी फुटेज के साथ हमारे सहयोगी आनंद तिवारी। उन्होंने चश्मदीद से बात की है, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने इस पूरी वारदात को यहां पर देखा, और जो बातचीत हमारे सहयोगी आनंद तिवारी इस चश्मदीद के साथ कर रहे थे, उन्होंने बताया किस तरह से ये पूरी वारदात यहां पर पार्किंग विवाद को लेकर सामने आई। बीच बचाव करने की कोशिश इनके जरिए भी की गई। जब हमारे सहयोगी आनंद तिवारी के जरिए यह सवाल पूछा गया कि दोनों अपराधियों के बारे में क्या कोई जानकारी आपके पास, तो बताया कि एक ढोलक बजाने का काम करता है और दूसरा नशे में धुत रहता है। जो इशारा उन्होंने अपने सांकेतिक हाव भाव से किया कि किस तरह से ये नशे में धुत यहां पर रहता है। आनंद, ये बहुत बड़ी बात है कि न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में चश्मदीद यहां पर सामने आया। हुए विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई। जंगपुरा भोगल बाजार में रात करीब 11 बजे स्कूटर को गेट से हटाने को लेकर आसिफ नाम के शख्स का कुछ लड़कों से विवाद हुआ था। मामला इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने आसिफ कुरैशी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी आसिफ को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक आसिफ कुरैशी अभिनेत्री हुमा कुरैशी के भाई हैं। परिजनों का आरोप है कि मामूली बात पर आरोपियों ने बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, पार्किंग विवाद में मर्डर होता है। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आनंद, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, चौंकाने वाली ये तस्वीरें सामने आई है। अब पूरा मामला एक बार आप फिर से बताइए, और 2 आरोपी जो हैं वो अब गिरफ्तार हो चुके हैं, और क्या डिटेल्स हैं इस मामले पर? देखिए, ये पूरा वाकया भोगल के इसी इलाके का है जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं। ये क्राइम स्पॉट है। करीबन 10:30 बजे का वाकया है। आसिफ नाम के एक शख्स हैं, करीबन 40 साल जिनकी उम्र है, वो मीट सप्लाई का काम करते हैं, और जो फिल्म अभिनेत्री हुमा कुरैशी हैं उनके चचेरे भाई हैं। एक स्कूटी यहाँ पर पार्क होती है जो आरोपियों की होती है, जिसमें कि एक उज्जवल और गौतम नाम के जो 2 लड़के हैं, जिनका महज 2 घर छोड़ के ही घर है 2nd फ्लोर पे, वो यहाँ पर स्कूटी पार्क कर जाते हैं। जब आसिफ यहाँ पर आते हैं तो वो स्कूटी हटाने के लिए कहते हैं, और उसी दौरान जो उज्जवल है वो कुछ धारदार हथियार लेकर आता है और उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर देता है। बिल्कुल आप जहाँ पर मीडिया का जमावड़ा देकर हैं, यही वो क्राइम स्पॉट है। और अभी हमने एक चश्मदीद है, एक बुजुर्ग जिनकी यहाँ पे शॉप है, उनसे बात की। उन्होंने ये पूरी आंखों देखी घटना बताई है कि कैसे उन्होंने बीच बचाव किया, कैसे वो आसिफ को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और जब उनकी पत्नी भी बीच बचाव करने आती है तो उनकी पत्नी पर भी हमला करने की जो दोनों लड़के हैं वो कोशिश करते हैं। और जब लहूलुहान हालत में आसिफ जमीन पर गिर जाते हैं, दोनों लड़के यहाँ से भाग जाते हैं, तो स्थानीय लोग उन्हें अस्पताल पहुंचाते हैं, और उसके बाद अस्पताल में वो दम तोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए, एक बुजुर्ग महिला भी हैं जो अभी हमें पूरी घटना के बारे में बता रही थी। माता जी, आपने भी देखा, हमने देखा, आपके सामने पूरी घटना हुई है। क्या हुआ था पूरा? बस गाड़ी खड़ी के गाड़ी के ऊपर हुआ था बस। गाड़ी पे? हाँ। तो ये आपके हस्बैंड है? हाँ जी। ये इन्होंने पूरी बचाव किया, अंकल ने हमने देखा पूरा। उसको भी नो कह रहे थे आके देखेंगे, तुम्हें तुझे बताऊंगा। धमकी दे रहे थे? हाँ, बड़ा लड़का। और आप भी आंटी बाहर आ गई थी जब? नहीं, मैं नहीं आई। अच्छा, मैं तो दुकान पे थी। अच्छा। तो ग्राहक था, मैं आई नहीं बाहर। तो ये लड़कों को आपने देखा आंटी पहले क्या किस तरह की एक्टिविटीज थी? ये लड़के बेकार हैं। अच्छा। हाँ, आवारा किस्म के? आवारा किस्म। एक तो बिल्कुल ही आवारा है, छोटा। अच्छा। बिल्कुल चक्कूबाज है, छुरीबाज है, वो तो आवारा, नशा वशा भी करता है जी। ये लड़का में गुस्सा बहुत है, बड़े में। अच्छा। हाँ, ये गुस्सा वाला। देखा, ये अंकल काफी बीच बचाव कर रहे हैं, और वो दोनों लड़के मार रहे हैं। दोनों लड़के ने नीचे गिरा दिया, मार दिया। इतना बड़ा पत्थर उनकी छाती पे मारा है। फिर वो लड़का अंदर छोड़ के, किसके? अच्छा, आसिफ के? हाँ। फिर वो छोड़ के अंदर से कुछ लाया है, फिर वो ने कुछ मारा उसको। पत्थर भी मारे हैं? हाँ, वहाँ पड़ी वो पत्थर इतना बड़ा। ओके, वो थोड़ा आगे जाके घटना जहाँ पे हाँ उसके घर के हाँ बाहर। तो देखिए, ये वो चश्मदीद जो है उनकी पत्नी है, जो बता रही है सबीना की किस तरह से न केवल धारदार हथियार से हमला किया गया, बल्कि पत्थर जो है वो भी आसिफ को मारे गए हैं, उनके छाती में पत्थर मारे गए हैं, और उसके बाद उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये जाहिर तौर पर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि जो दोनों आरोपी हैं उनकी पृष्ठभूमि खंगाली जाए कि क्या उनकी पृष्ठभूमि है, पेशे से वो क्या काम करते हैं, क्योंकि महज 18-19 साल इन दोनों लड़कों की उम्र है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये एक छोटा सा पार्किंग विवाद था या आपराधिक प्रवृत्ति के लड़के हैं। आनंद, जो आप सवाल उठा रहे हैं, इनका जो है बैकग्राउंड खंगाला जाएगा, लेकिन क्या पहले भी विवाद हुआ था? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, बहुत गुस्सा है और आपा इन्होंने खोया, लेकिन वो मारते रहे लगातार और फिर हत्या हो जाती है।
क्या पहले कोई शिकायत की गई थी, पहले भी कोई वाद विवाद हुआ था, इस बारे में कोई जानकारी सामने आई है? देखिए बिल्कुल, जो आसिफ की पत्नी है उन्होंने जब न्यूज़ 18 इंडिया से बात की, अपनी आपबीती बताई, तो उनका कहना था कि आसिफ काफ़ी मिलनसार थे, वो और मोहल्ले में हर समुदाय के लोगों से बात करते थे। उन्होंने एक ये भी वजह बताई कि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और हिंदू लोगों से उनकी अच्छी बातचीत थी, ये भी लड़कों को नागवार गुजर रहा था। हालांकि ये पुलिस जाँच का विषय है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लड़के थे, पहले भी इन्होंने हमारी फैमिली को टारगेट किया है। हमने उनसे पूछा कि क्या पुलिस में शिकायत उन्होंने दी थी, उनका कहना है कि उस दौरान उन्होंने अपने पति को कहा था कि लड़कों की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाए। हो सकता है कि उस दौरान पुलिस में शिकायत फैमिली ने दर्ज नहीं कराई हो किसी वजह से, लेकिन फिर से कल करीबन 10:30 बजे ये वाकया होता है। एक स्कूटी खड़ी होती है और उनकी पत्नी का कहना था कि जब आरोपियों का घर हमारे घर से दूर है तो वो हमारे घर के बाहर स्कूटी खड़ी करके क्यों गए हैं। और वैसे भी अगर आप इस सड़क को देखेंगे तो ये काफ़ी डैमेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ऐसे में जाहिर तौर पर अगर किसी के घर के बाहर किसी दूसरे शख्स की स्कूटी खड़ी होती है तो आने जाने में लोगों को शायद रुकावट होती है। ये वजह रही होगी जिसको लेकर उनके पति ने ये कहा और कहा सुनी हुई कुछ। उसके बाद जो उज्जवल है वो कुछ धारदार हथियार लेकर आता है और उसके बाद ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर देता है। जो अंकल है चश्मदीद, एक बुजुर्ग जिनकी दुकान है, वो भी बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन्हें भी धमकी दी दोनों लड़कों की तरफ से। और इस पूरे मामले में जो परिवार का क्या कहना है ये भी आनंद हम आपसे समझेंगे। आप रहिए हमारे साथ। 3 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। देखिए दिल्ली का निजामुद्दीन इलाका जहां पर ये मर्डर होता है, राजधानी दिल्ली से जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं चौंकाने वाला है कि क्यों जो युवा है वो आपाक हो रहे हैं। आप देखिए कि मामूली विवाद होता है, पार्किंग विवाद, स्कूटी हटाने को लेकर के विवाद होता है और एक शख्स का मर्डर हो जाता है, आसिफ, जो कि हुमा कुरैशी के चचेरे भाई हैं। पार्किंग को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और ऐसे में आसिफ की पत्नी ने बताया कि जो ये अपराधी हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, दरअसल ये आपराधिक पृष्ठभूमि के रहे हैं और पहले भी जो है वो गुंडाई करते रहे हैं, विवाद पहले भी हुआ था। उन्होंने पहले भी मारने की कोशिश करी है, पहले भी उन्होंने लड़कों ने आसिफ के ऊपर जानलेवा हमला करा था। पहले भी मैंने कहा कंप्लेन करा देते, हस्बैंड ने कहा नहीं रहने दो, चलो कोई बात नहीं है। क्या पार्किंग विवाद को लेकर हुई थी? हाँ जी, पार्किंग के ऊपर हुई थी। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि गेट को थोड़ा सा साइड जगह पे खड़ी कर दे गाड़ी। क्या मानती है कि छोटी सी बात को लेकर इतनी हत्या कर देना? देखिए मुझे तो बस जस्टिस चाहिए। मेरे हस्बैंड चले गए, मेरे पास और कुछ नहीं है। मेरा आदमी मेरे पास था, मेरे पास कुछ नहीं बचा मेरे आदमी के पास। 9:30-10 बजे करीब हमारे दरवाजे पे आगे स्कूटी लगा दी थी पड़ोस के लड़के ने। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटा थोड़ा आगे खड़ी कर दे गाड़ी। तो उसने गाली दे, कहता अभी आता हूँ मैं, अभी आके बताता हूँ। वो ऊपर से नीचे उतर के आया और मेरे हस्बैंड को उसने पता नहीं क्यों ही नुकीली चीज उनके सीने में घुसेड़ी और उसके साथ उसका भाई भी आ गया। जैसे ही उनको घेरा उनके कुछ घुसाया, खून ही खून निकलने लगा। मैंने अपने देवर को फोन करके बोला कि जावेद भाई तुम फौरन आ जाओ। जब तक वो आए तब तक वो खत्म हो चुके थे। हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आनंद, मेरे 2 सवाल आपसे हैं। आसिफ की पत्नी को हम सुन रहे थे, उनकी बातों से मालूम होता है कि रंजिश पुरानी थी। इस बीच क्या उज्जवल के परिवार ने मीडिया से कोई बातचीत की है? उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए अभी उस परिवार से कोई भी शख्स घर में मौजूद नहीं है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि एक लड़का जो है वो ढोलक बजाने का काम करता था। जो चश्मदीद है इस पूरी घटना के, जो मुख्य चश्मदीद हैं, जिनका कि सीसीटीवी फुटेज में आप चेहरा देख रहे हैं, जो बीच बचाव भी करते हुए नजर आ रहे हैं, आसिफ की को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी पत्नी भी कह रही है कि उनके पति को भी धमकी दी गई जब वो बीच बचाव कर रहे थे। ये दोनों लड़के इतने ज़्यादा आग बबूला थे, आप देख रहे हैं, एक ने शर्ट उतार रखी अपना और वो गुस्से में कितना ज़्यादा गुस्से में, ये सीसीटीवी फुटेज से केवल आप अंदाजा लगा सकते हैं उस दौरान क्या हुआ होगा। ये केवल जो मृतक है उनकी पत्नी और जो चश्मदीद है वही जानते हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज इतनी गवाही दे रहा है कि दोनों लड़के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। एक जो उज्जवल है वो पहला हमला करता है, घर से एक धारदार हथियार लेकर आता है। जो जानकारी मिल रही है कि पत्थर से भी उनकी छाती पर हमला किया गया है और जब वो बेसुध हो गए तो अस्पताल उन्हें ले जाया गया, जहाँ पे उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस जाहिर तौर पर इस सीसीटीवी फुटेज को भी जांच का हिस्सा बनाएगी और जो दोनों आरोपी हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर पूछताछ हो रही है, लेकिन
आनंद, काफी चौंकाने वाला ये मामला है कि ये यहाँ पर मामूली पार्किंग विवाद होता है और देखिए कि दो सगे भाइयों ने आपा खो दिया। आप रहिए हमारे साथ, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि ये हत्या का जो सीसीटीवी वीडियो है ये अहम सबूत है। आरोपी दो सगे भाई और ये अब गिरफ्तार हो चुके हैं और जो आसपास के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वो बताते हैं कि ये गुंडाई पहले भी करते थे और काफी गुस्से वाले थे। धारदार हथियार लेकर के आते हैं, सिर्फ स्कूटी हटाने को लेकर के विवाद होता है और ये यहां पर आसिफ की हत्या कर देते हैं। मुझे तो फोन आया था कल, मैं अपने घर में था तो मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे एक स्कूटर खड़ा करने के ऊपर दरवाजे के आगे उसने स्कूटर लगा दिया। मेरे भतीजे ने कहा थोड़ा आगे कर ले भाई, दरवाजा तो छोड़ दे। तो इस बात पे लड़ाई दोनों में में हो गई। ये दो लोग थे और इन्होंने मिलकर उसको मारा। तो कह रहे हैं इनका झगड़ा हो चुका है, जल्दी आप यहाँ आ जाओ, और बहुत मारा इनको, कुछ हो गया है, आप जल्दी आइए यहाँ पर। किस नुकीली चीज से मारे हैं? हाँ, कुछ सोहा टाइप का था उसको। अच्छा। किस बात को लेके झगड़ा हुआ था? वो थोड़ा पार्किंग की वजह से तो गाड़ी यहाँ लगी थी, इसी बात पे वो उन्होंने बोला था मेरे भाई ने कि थोड़ा उधर कर लो, इसी बात पे। क्या इससे पहले भी पुलिस को कंप्लेंट दे चुके हैं आप लोग? वो पता नहीं, पहले भी इस बार एक दो बार उनसे झगड़ा हुआ मेरे भाई से।